8वीं सदी का प्रारंभिक दौर था। भारत की सीमाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी भारत की धरती की ओर बढ़ रहे थे। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। यह भारत का पहला क्षेत्र था जो मुस्लिम शासन के अधीन गया। सिंध की सीमाएं राजस्थान से लगती थीं और राजस्थान की धरती पर तब चित्तौड़ में शासन कर रहे थे राजा मान मौर्य। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजा मान मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे, लेकिन उनका शासन कमजोर हो चुका था। चित्तौड़ के मंत्री चिंतित थे। उन्हें आशंका थी कि अगर अरबों का अगला आक्रमण राजस्थान पर हुआ तो मान मौर्य उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसी समय उदयपुर के पास नागदा नाम की एक छोटी रियासत में एक नवयुवक राजपूत राज करता था, बप्पा रावल। बलशाली, तेजस्वी और अद्वितीय योद्धा। राजा मान मौर्य के कुछ मंत्री बप्पा रावल के पास पहुंचे। उन्होंने चित्तौड़ की भयावह स्थिति बताई। बप्पा रावल ने निर्णय लिया, अब समय है रणभूमि में उतरने का। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा मान मौर्य को पराजित कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ की गद्दी संभाली। लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होना था। अब बारी थी मोहम्मद बिन कासिम का सामना करने की। बप्पा रावल ने आसपास के राजाओं को एकत्र किया। राजपूतों की एक विशाल सेना खड़ी की गई और फिर अरबों की सेना पर घातक हमला बोला गया। रणभूमि पर बप्पा रावल की तलवार बिजली की तरह कड़क रही थी। अरबों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की सेना हार गई। राजस्थान की धरती फिर से सुरक्षित हो गई। बप्पा रावल ने न केवल चित्तौड़ की रक्षा की, बल्कि अरबों को भारत से खदेड़ने का इतिहास रचा। उन्होंने दिखा दिया, राजपूत अगर जाग जाए तो आंधियां भी रास्ता बदल लेती हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बप्पा रावल।